स्वागत है बच्चों आपका अपने जीटी सैम्स के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश सेकेंड यूनिट सेकेंड लेसन थिंग्स इन माय क्लासरूम, यानी कि मेरे क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, क्लासरूम सब जाते रहोगे, जब आप स्कूल जाते रहोगे तो आप अपना क्लासरूम देखते रहोगे, तो आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती है वो आप बता देना। अब देखो, जैसे हम देखते हैं क्लासरूम में बेसिकली क्या रहती है, एक बोर्ड रहता है जिसपे मैम जो रहती है, जो टीचर होती है, वो ऐसे लिख के बताती है, फिर आप लिखते हो। वहाँ पे डेस्क होते हैं, चेयर होते हैं, देन बहुत सारे कार्टून्स लगे हुए रहते हैं, पिक्चर्स लगे होते हैं, जिनके मदद से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। वैसे ही देखो, यहाँ पर भी एक क्लासरूम दिया गया है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्लासरूम में हमें क्या दिख रहा है। अगर इस क्लासरूम में हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारा बोर्ड है। इसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। तो ये हो गया बोर्ड। यहाँ पर हमें डोर दिख रहा है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये क्या है, हमारा प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर की स्पेलिंग होती है, हमारा प्रोजेक्टर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमें टेबल दिख रहा है, ये हमारे डेस्क या बेंच आप बोल लो। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये चेयर है। ऐसे करके जो क्लासरूम होते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वैसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए गए होंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, डोर दिया गया। डोर को रीड करो। डोर की स्पेलिंग क्या होती है, DOOR डोर। WINDO विंडो। विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की होती है। नेक्स्ट है टेबल, TABLE टेबल। टेबल। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की स्पेलिंग रीड करो, क्या है, PROJECTOR। ये क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। चेयर, यहाँ पर शायद प्रोजेक्टर ER है, यहाँ पर ये OR होगा, ER नहीं OR होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चेयर। चेयर की स्पेलिंग क्या होती है, CHAIR चेयर। CHAIR ये क्या होता है, चेयर होता है। SCREEN होता है स्क्रीन। BOARD बोर्ड। और ये COMPUTER कंप्यूटर। फिर आपको बोला गया प्लेस द कार्ड एट देयर प्रॉपर प्लेसेस इन द क्लासरूम। अब देखो यहाँ पर प्लेस करना तो ये नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते। यहाँ पर हमने सब लिख दिया, बस यहाँ पर विंडो लिखना बाकी है। यहाँ पर ये क्या था, विंडो था, विंडो लिख दिया। प्रोजेक्टर की स्पेलिंग रॉन्ग थी, जैसे हमने राइट कर लिया। चेयर यहाँ पर ये कंप्यूटर है, वो डोर है, ये बोर्ड है, डेस्क हो गया, बेंच हो गया। करते करते हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। अब ये भी हो गया। ये प्रोजेक्टर, ये शायद यहाँ पर आपका स्क्रीन है, और ये हो गया आपका यहाँ पर जो क्लासरूम में थिंग्स थे वो। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, राइट एंड लेबल द थिंग्स इन योर क्लासरूम। आपको क्या करना है, लिखना है और लेबल करना है जो चीज़ें आपके क्लासरूम में। चलो अब हम इसे रीड कर लेते हैं। क्या है, BOOK बुक, NOTE बुक। हम क्या बोलते हैं, स्लेट, SLAT स्लेट। स्लेट। पेंसिल, स्कूल बैग, रूलर, पेंसिल बॉक्स, इरेजर, क्रेयॉन, टिफिन, वाटर बॉटल। ये सारी चीज़ें हमारे क्लासरूम में रहती है। जैसे सबसे पहले क्या था, BOOK बुक। बुक के बाद था नोटबुक, फिर था स्लेट, पेंसिल, स्कूल बैग, रूलर, पेंसिल बॉक्स, इरेजर, क्रेयॉन, टिफिन, वाटर बॉटल। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट बोला गया लेट्स टॉक, यानी कि चलो बात करते हैं। जहाँ पर देखो हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले जो टीचर है, टीचर क्या बोल रही है, यहाँ पर देखो टीचर बोल रही है, सीमा प्लीज गिव मी योर नोटबुक। टीचर जो है वो सीमा से नोटबुक मांग रही है। देखो उन्होंने कैसे बोला, सीमा प्लीज मुझे क्या दो, नोटबुक दे दो। सीमा बोलती है, हियर इट इज मैडम। टीचर, थैंक यू। सीमा, माय प्लेजर मैडम। नेक्स्ट, सीमा, स्वप्निल प्लीज गिव मी अ पेंसिल। स्वप्निल, हियर इट इज सीमा। सीमा, थैंक यू। स्वप्निल, वेलकम। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हम किसी से चीज़ें मांग रहे होते हैं, जैसे कि टीचर सीमा से अभी नोटबुक मांग रही थी, सीमा स्वप्निल से पेंसिल मांग रही थी, तो उसने कैसे मांगा, प्लीज़। उसने क्या वर्ड का यूज़ किया, प्लीज़। जैसे जब भी आप किसी से कोई चीज़ें मांग रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, प्लीज़ करके पूछोगे। ऐसा नहीं है कि आप रूडली बोलोगे पेंसिल दे रहे, ये अच्छा नहीं होता है। हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे, प्लीज़ हमें ये चीज़ें दे दो। नेक्स्ट, जब देखो जब वो देती है तो टीचर उन्हें क्या बोलती है, थैंक यू बोलती है। और थैंक यू का आप क्या बोलोगे, माय प्लेजर या वेलकम। अगर आपको कोई वो चीज़ें दे देता है, सपोज आपको पेंसिल चाहिए, किसी ने दे दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। थैंक यू बोलना बहुत अच्छी बात होती है। और अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आपको उसको रिटर्न में क्या बोलना है, वेलकम, माय प्लेजर, ऐसे करके वर्ड्स आपको बोलने हैं। नेक्स्ट है गेसिंग गेम, यानी कि सोचने वाला खेल।
तो यहाँ पर बोला गया टेल एनी 3 सेंटेंसेस अबाउट द क्लासरूम थिंग, आस्क द चिल्ड्रन टू गेस द थिंग, फॉर एग्जांपल इट इज़ ब्लैक, इट इज़ रेक्टेंगुलर, इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। अब देखो यहाँ पर टीचर जो आपको आपके क्लासरूम के बारे में कुछ चीज़ें पूछेंगी, आपको बताना, वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, वो आपको घुमा फिरा के पूछेंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो बोला गया इट इज़ ब्लैक, वो रेक्टेंगुलर है, उसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। ये क्या होता है, देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है और उस पर लिखा जाता है। जैसे कि देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये ब्लैक है, मैंने सपोज इस पर नाम लिख दिया, तो ये क्या होता है हमारा, जिस पे मैम लिखती है, तो ये होता है हमारा ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ब्लैक बोर्ड। देखो आंसर भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया इट इज़ वाइट, इट इज़ स्मॉल, इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑन द बोर्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो वाइट कलर का, और इसका यूज़ किया जाता है बोर्ड पे लिखने के लिए। तो बोर्ड पे हम किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, चौक। और चौक जो होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के आते हैं, तो इसका आंसर क्या है, चौक है। तो ये हो गया आपका जो थिंग्स इन माई क्लासरूम लेसन था, वो जहाँ पर आपने क्या देखा, आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर बताना। फिर हमने देखा कि अगर हमें किसी से कोई भी चीज़ लेनी चाहिए तो हमें उन्हें पहले प्लीज़ बोलना है, एंड देन अगर हमें वो चीज़ मिल जाए हमें थैंक यू बोलना है। और अगर कोई आपसे थैंक यू बोलता है तो रिटर्न में आपको उसको क्या बोलना है, रिटर्न में आपको उसको वेलकम या माय प्लेजर करके वर्ड्स यूज़ करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।